जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईश्वर को, ब्रह्म को प्राप्त करने के दो मार्ग बताए गए हैं, शास्त्रों में वर्णित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक मार्ग है भक्ति का मार्ग, दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग। भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को भक्ति के माध्यम से स्वयं को समर्पण करके भगवान को जाना जा सकता है और भगवान को महसूस किया जा सकता है, उसकी परम सत्ता को महसूस किया जाता है। दूसरा मार्ग है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, उस भगवत सत्ता को तक पहुंचा जा सकता है। एक मार्ग ये भी है। गीता में भगवान कृष्ण भक्ति को भी बताते हैं और ज्ञान को भी बताते हैं कि दोनों ही मार्गों से उन तक पहुँचा जा सकता है, भगवान तक पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकरण में बिंद जी की एक सुंदर सी कविता है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब उद्धव भगवान के मतलब भक्त थे, उनको जो है उन्होंने भगवान को ज्ञान के माध्यम से भगवत ब्रह्म को जाना, और उस जानने के बाद वो आते हैं भगवान कृष्ण के पास और कहते हैं कि ये क्या प्रकरण है, कैसी गोपियां हैं जो इस तरीके से आपके वियोग में व्याकुल हैं, और ज्ञान के माध्यम से आपको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका मतलब साक्षात्कार किया जा सकता है और आपको जाना जा सकता है। तो फिर ये कैसी गोपियां हैं जो वहाँ पे इतना व्याकुल हैं गोकुल में। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुमको प्राप्ति हो गई है ब्रह्म की, तुम जा कर के उन गोपियों को जो विरह में पागल हैं, विरह में व्यथित हैं, उनको समझाओ और उनको बताओ। तो क्योंकि उनको ज्ञान के माध्यम से जब ब्रह्म को प्राप्त है, उनको ज्ञान का मद हो जाता है, मद अहंकार हो जाता है। भगवान अपने भक्त का उस अहंकार को चूर करने के लिए फिर उनको भेजते हैं। तो इस प्रसंग को बड़े ही सुंदर ढंग से बिंद जी ने अपनी कविता में कहा है। मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग आनंद लीजिए इसका। कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर रो रो कर यह कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। कहा, उद्धव ने बढ़कर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूँ कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। वे कैसी गोपियाँ हैं जो ज्ञान बल को कम बतलाती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का यही गुणगान गाती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। कहा, उद्धव ने बढ़कर मैं अभी मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, फिर मोह बस होकर क्यों यह वृथा यह गान गाती है कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। कहा, श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहाग्न में यह ज्ञान की पोथी न जल जाए, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। कहा, श्री राधिका ने अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं, सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में, उधर मोहन बने हैं श्याम राधा की जुदाई में, क्योंकि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। कहा, सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वे धुली आंखें, हुआ रोमांच तन में बिंद आंखों से निकल आया। गिरे से राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र ये पाया, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। सारे संसार को प्रेम बांध के रखता है, ये प्रेम से ही जगत चल रहा है, प्रेम से ही संसार चल रहा है। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, इसलिए प्रेम सर्वोपरि है।